मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर आर्य एसआर स्टूडियो में अपने छोटे भाई संदीप रोदिया जी के साथ लेकर आपको उपस्थित हुआ हूं। और हमारे साथ आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और श्री प्रवीण ठकराल जी को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनसे उनके बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूछेंगे। आदरणीय प्रवीण जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आपका। धन्यवाद सुधीर जी। और मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सुधीर जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसका मंडल अध्यक्ष बनना, आप कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे, आप समझदार हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपको। अच्छा, तो भविष्य में जैसे भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हैं, तो भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं, आप क्या विजन लेकर चल रहे हैं? देखिए, पार्टी जो भी काम देगी उस कार्य को पूरा करना, पार्टी के हर कार्य को पूरा करना, पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह पार्टी का कार्य करना, मेरा यही उद्देश्य रहेगा। पार्टी जिस कार्य को भी देगी उसे एक जैसे सच्चा सिपाही, बॉर्डर पे खड़ा हुआ सिपाही भारतीय सीमा पे जैसे वो कार्य करता है, उसी तरह मैं पार्टी के लिए कार्य करूंगा। बहुत सुंदर आपके विचार। वर्तमान में क्या लक्ष्य हैं आपके? देखिए बॉस, लक्ष्य सब हमारे पार्टी के हैं। जो पार्टी के लक्ष्य हैं वो हमारे लक्ष्य हैं। हमारे कोई पर्सनल लक्ष्य नहीं होते, जो पार्टी का लक्ष्य है वो हमारा लक्ष्य है। जी जी। तो जो जैसा आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग, जैसे आप एक जुझारू व्यक्ति हैं और समाज में एक अपनी खतौली नगर में एक अपना अलग कद रखते हो, अपना अलग व्यक्तित्व है, तो उनको कैसे प्रेरित करते हो, जिससे वे कार्य करने के लिए उनको कैसे प्रेरित करते हैं आप? देखिए सुधीर जी, होता पता क्या है, जैसी राजा वैसी प्रजा, एक बहुत पुराना नियम है, जैसी राजा वैसी प्रजा। हमारे राजा प्रदेश के योगी जी हैं जी, संत हैं, वैसी प्रजा है। उसी तरह से हम मोटिवेट करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को जी। कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके अपने साथ लेके चलते हैं। छोटे बड़े का हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, ना हम किसी कार्यकर्ता को छोटा समझते हैं ना बड़ा समझते हैं। जो हैं सब एक तरह के हैं, एक तरह से ही कार्य करते हैं। आप अपने जीवन में इतने जुझारू व्यक्तित्व हैं, आपने खतौली नगर में एक अपना अलग कद बनाया हुआ है, लोगों की राय आपके प्रति बड़ी पॉजिटिव है, तो आप जैसे इतने पॉजिटिव रहते हो तो आप प्रेरणा किससे पाते हो? देखो बॉस, मैं भोलेनाथ को चाहने वाला हूँ। जो बाबा भोलेनाथ करते हैं मेरे लिए वही अच्छा है, जैसा वो करते हैं। मुझे अगर प्रेरणा लेनी है, आपने पीछे भी एक इंटरव्यू लिया था थानेश्वर महादेव विद्यालय, अगर आपने कोई प्रेरणा लेनी है, कुछ लेना है, आप एक बार उस मंदिर में जाकर देखें, थानेश्वर विद्यालय में जाकर देखें, आपको पता लगेगा क्या पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और कैसे प्रेरणा मिलती है कार्य की। और जो अपने कार्यकर्ता है ना, हमारे साथ जो काम करते हैं, उनकी पॉजिटिविटी, जो उनको साथ लेके चलना, जो वो आनंद होता है, उससे पॉजिटिविटी आती है, उसे उसी प्रकार हम उससे आगे बढ़ते हैं। जी जी। देखो मित्रों, ऐसा है, खतौली नगर में जब से प्रवीण ठकराल जी नगर अध्यक्ष बने हैं तो लोगों के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं। नगर अध्यक्ष पहले रहे और बहुत सारे लीडर नगर में रहते हैं, परंतु जिस प्रकार लोगों से जुड़ाव बना हुआ है, अभी हाल ही में अंबर मंडी में आग लग गई थी, तो आप सब कार्य छोड़कर वहां पर पहुंचे और आग बुझाने का कार्य अपने हाथों से किया। जो अधिकारी लेट पहुंचे उन्हें धमकाया भी। अगर कोई खतौली नगर का व्यक्ति इनके पास पहुंचता है तो अपना कार्य छोड़कर ये उसके साथ प्रशासनिक दफ्तरों में जाते हैं, पहले उसका कार्य प्योरिटी पर रखते हैं। तो आपका जनता से जो जुड़ाव है वो बहुत गजब है और लोगों से आपका जो टच है वो एकदम से घनिष्ठता वाला टच है, एकदम से परिवार वाला टच है। आपके लिए लोगों की समस्याएं प्योरिटी पे है, प्राथमिकता पे है। तो मैं नगर अध्यक्ष जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपको नगर अध्यक्ष बनने के बाद और ये सब कार्य कर रहे हो तो कैसी फीलिंग हो रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए सुधीर जी, होता क्या है, धरातल पे काम करना ना, उसका एक अलग आनंद आता है। जी जी। धरातल पे कार्य करना एक अलग हर्ष की अनुभूति होती है। हाँ जी। कार्य तो सब करते हैं, हाँ जी, लेकिन जो धरातल का कार्य होता है उसका एक अलग ही आनंद होता है। तो जैसे आप लोगों की मदद कर रहे हो, मैंने बहुत बार देखा, एक बार एक शोरूम में आग लगी, आप तत्काल वहां पहुंच गए थे। और जैसे मैं देखता हूं आप फौरन रात को भी 12 बजे उठकर चल देते हैं, तो आपको कैसा गर्व महसूस होता है, दिल से कैसी आवाज आती है, कैसा गर्वित महसूस करते हैं आप? सुधीर जी, होता पता क्या है, हाँ जी, परमात्मा ने हमें जो बनाया है हाँ जी, दूसरे के कार्य करने के लिए, हाँ जी,
बनाया है। और परमात्मा अगर आपके पास किसी को भेज रहा है, ये जो आ रहा है ना, उसका धन्यवाद है, जो कार्य कर रहा है उसका धन्यवाद नहीं है। परमात्मा ने अगर आपको किसी लायक बनाया है तभी वो आपके पास आ रहा है, तो उस परमात्मा का धन्यवाद है कि उसने हमें इस लायक बनाया। अरे मेरा तो इसमें कुछ बनता ही नहीं, जो कुछ है परमात्मा का है, परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं उनकी सेवा करूं, तो कर रहा हूं। दुनिया बहुत है, आदमी कहीं भी जा सकता है, लेकिन परमात्मा ने उस कार्य के लिए मुझे चुना। परमात्मा का बार बार कोटि कोटि धन्यवाद। एक नेता के रूप में आप कैसे आगे बढ़ रहे हो? देखिए, नेता होना अलग चीज है जी। नेता के रूप में आगे बढ़ना, मैं तो अपने आप को नेता मानता ही नहीं। हाँ जी। मैं तो एक भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, भाजपा के लिए कार्य कर रहा हूं। जो कोई मेरे पास आता है, मेरी कोशिश ये रहती है कि वो निराश होकर ना लौटे। और मैं कोई नेता नहीं हूं सुधीर जी। मैं तो एक छोटा भाई हूं, आपका बच्चा हूं, आम कार्यकर्ता हूं पार्टी का, और पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं। आज से पहले मेरे पास पद नहीं थे, मैं जब भी ऐसे ही कार्य करता था। आज पद है, तब भी ऐसे ही कार्य कर रहा हूं। तो इसमें नेता वाली तो कोई बात आती नहीं सुधीर जी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्य करना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो मैं आदरणीय प्रवीण जी आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य तो 2400 घंटे चलता है, फिर परिवार का कार्य भी 2400 घंटे चलता है, फिर व्यापार भी 2400 घंटे चलता है, फिर आप धार्मिक व्यक्तित्व भी हो, क्योंकि खतौली का ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसमें आप ना जाते हो, फिर कई मंदिरों की कमेटियों से भी आप जुड़े हुए हो। तो इन सब कार्यों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठाया हुआ है आपने? सुधीर जी, दरअसल होता पता क्या है, देखो, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हम धर्म का कार्य कर रहे हैं। हमारी अगर रुचि धर्म की तरफ है तो हम धर्म का कार्य कर सकते हैं जी। पार्टी का कार्य जो बंदा कर रहा है वो राष्ट्र का कार्य है जी। देखिए, धर्म का कार्य अपने जगह है, राष्ट्र का कार्य अपनी जगह है। हमें जिंदगी में धर्म का कार्य भी करना चाहिए और राष्ट्र सेवा भी करनी चाहिए। जी। राष्ट्र सेवा के बिना भी, अगर आप राष्ट्र सेवा नहीं करेंगे तो आप धर्म नहीं कर पाएंगे। राष्ट्र सेवा भी बहुत जरूरी है। और आपका सवाल है कि कैसे करते हो जी। इसके पीछे मेरी धर्मपत्नी रेनू, मेरा बड़ा बेटा माधव ठकराल, मेरी छोटी बिटिया राशि ठकराल, इन लोगों का बहुत सहयोग है। मैं जब भी कहीं जाता हूं, प्रतिष्ठान या तो मेरी धर्मपत्नी देखती है, अगर मेरा बेटा कॉलेज है, और अगर वो कॉलेज नहीं है तो वो देखता है, मेरी बिटिया भी देख लेती है मेरा कार्य। परिवार में तालमेल बिठाना, देखिए, तालमेल बिठाना बहुत बड़ी बात है। आप कहीं भी हो, चाहे पार्टी में हो, धर्म में हो, राष्ट्र सेवा में हो, कहीं भी हो, तालमेल बिठाना, आपका तालमेल होना। और जब आप पारिवारिक तालमेल बिठा लेंगे, जो परिवार में आप तालमेल बिठा लेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप दुनिया जीत सकते हैं सुधीर जी। पार्टी तो कुछ भी नहीं है, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा, अगर आपका पारिवारिक तालमेल है तो आप दुनिया जीत सकते हैं, मैं ये कह सकता हूं। और मैं तो ये सारा श्रेय अपने परिवार को दूंगा। मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ कर रहा है मेरा परिवार कर रहा है। वरना मैं तो परिवार चलाने वाला व्यक्ति हूँ, शॉप से उठ भी नहीं सकता अगर परिवार तालमेल ना करे। ये जितने भी धर्म के कार्य हो रहे हैं, राष्ट्र के कार्य हो रहे हैं, सेवा के कार्य हो रहे हैं, जैसे अभी पीछे जिक्र कर रहे थे, आग लगने वाली बात का जिक्र कर रहे थे, ये सब परिवार के सहयोग से चल रहे हैं, समाज के सहयोग से चल रहे हैं। परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग, इन सहयोग से मैं आगे बढ़ रहा हूं। और मैं परिवार का और समाज का आभारी हूं, जो मुझे सहयोग करते रहते हैं समय समय पर। मेरे संजय भाई हैं, प्रदीप शर्मा जी हैं, ये लोग मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, हर समय मेरे साथ रहते हैं, साए की तरह मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैंने आपका संघर्ष भी देखा है, पूरा संघर्ष तो मैंने देखा नहीं आपका, और आज आपका एक जो बिजनेस है वो भी एक जमा हुआ बिजनेस है। राजनीति में भी आप एक खतौली नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। तो इतने संघर्ष के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो? जैसे आप सुकून का जीवन चल रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए सुधीर जी, जहां तक संघर्ष की बात है, सबके जीवन में आता है जी। मैंने तो ऐसा ऐसा संघर्ष देखा है कि मुझे ये बात पता नहीं इंटरव्यू में बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। बोलिए, आप लोगों को पता चले। होटलों पर बर्तन धोना, जी। शराब की दुकान में, देसी शराब की दुकान में बर्तन धोना, और उसके बावजूद अपने आप में संयम रखना, ना खाना ना पीना, सब भोलेनाथ की कृपा है।
साईं बाबा की कृपा है जो हम पर बनी रहे। बस यही चाहता हूँ कि बाबा की कृपा हम पर बनी रहे। मित्रों, हमारे बीच खतौली भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व के धनी, बहुत ही विनम्र और बहुत ही दयालु स्वभाव के और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले और व्यक्ति जो अब वर्तमान में मंडल अध्यक्ष है श्री प्रवीण ठकराल जी, वे हमारे साथ थे। उनका आज हमने पॉडकास्ट किया, उनका इंटरव्यू लिया, कुछ क्वेश्चन हमने पूछे। मैं समझता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे और इसमें आपके जो सुझाव हैं वे हमारे लिए प्रार्थनीय रहेंगे। हम आपके सुझाव पर कृपा करेंगे। मैं तो इतना एंड में प्रवीण जी के लिए कहूँगा, चार लाइन कि रहा यूं ही नामुकम्मिल गमे इसका फसाना, कभी मुझे नींद आ गई कभी सो गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी तुमसे है तुम मत बदल जाना। ओम।